अगर आप मान के चलें कि इंसान की उम्र करीब 83 साल है तो वो करीब करीब 30,000 दिन जीता है। और क्योंकि डेली की एक्टिविटी सेम होती है तो हम बोल सकते हैं कि जिस फ्रीक्वेंसी पे हम जीते हैं उस साइकिल की लेंथ होती है 1 दिन, और ऐसे ही हम 30,000 साइकिल जीते हैं। इन द सेम वे मक्खी करीब करीब 30 दिन जीती है, तो मक्खी के जीने की साइकिल इस चीज से डिटरमिन होगी कि उसका टोटल जीने का स्केल कितना है, वो है 30 दिन। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मक्खी भी करीब करीब 30,000 साइकिल जीती होगी, तो मक्खी की साइकिल की लेंथ आती है करीब करीब 1.5 मिनट। हमारे लिए जो 1 दिन वो मक्खी के लिए 1.5 मिनट। इन द सेम वे मे फ्लाई, मई की फ्लाई, उसकी लाइफ करीब 24 घंटे होती है, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी पर जी रही है उस साइकिल की लेंथ होती है करीब 3 सेकंड। तो हमारे लिए जो 1 दिन वो मक्खी के लिए 1.5 मिनट और मे फ्लाई के लिए 3 सेकंड। तो इन 3 एग्जाम्पल में हमने देखा कि 3 अलग अलग प्रजातियां, इंसान, मक्खी और मे फ्लाई, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर रह रही हैं। इंसान छोटी फ्रीक्वेंसी पर रह रहा है, मक्खी उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी पर रह रही है, मे फ्लाई उससे भी बड़ी फ्रीक्वेंसी पर रह रही है। ये जो 3 साइकिल्स हैं इनका टाइम पीरियड जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा। हमारा 1 दिन, मक्खी का 1.5 मिनट और मे फ्लाई का 3 सेकंड। जितना बड़ा टाइम पीरियड उतनी ही छोटी फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हम छोटी फ्रीक्वेंसी पर रह रहे हैं, मक्खी उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी पर रह रही है और मे फ्लाई उससे भी ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी पर रह रही है। और ये स्केलिंग एकदम प्रॉपर स्केलिंग है, मैथमेटिकली एक्यूरेट। ऐसी बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिसमें इस टाइप की स्केलिंग होती है, स्पेशली इन सिग्नल एनालिसिस। दिस इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू। अप्लाइड मैथमेटिक्स में इस प्रोसेस को मल्टी स्केल मेथड्स बोला जाता है। कई सारे स्केल्स इन्वॉल्व हैं, मल्टी स्केल मेथड। सो मच रिसर्च इज डन अबाउट इट ऑलरेडी। So the point we are willing to make is that हर एक प्रजाति एक अपनी अलग फ्रीक्वेंसी पे जी रही है और उस फ्रीक्वेंसी पे एक अलग टाइप के चैलेंजेस आते हैं, एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है, एक अलग टाइप का इमोशनल वॉक थ्रू होता है। बेसिकली एकदम अलग एक्सपीरियंस, हर एक फ्रीक्वेंसी पे जीने का एक अलग एक्सपीरियंस है। महात्मा बुद्ध ने तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बोला है, हर सिविलाइजेशन में इसके बारे में बोला गया है। पुराने लोग इसके बारे में ज्यादा बात करते थे, आजकल रिसर्च ज्यादा होती है। इसके आगे जो एनिमल जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर रह रहा है वो टाइम स्केल को उतना ही ज्यादा जूम इन कर देता है अपनी बायोकेमिस्ट्री को यूज करके। आपने सुना होगा कि टाइम डायलेट हो जाता है, मतलब आप जब ब्लैक होल के पास जाते हो तो वहां पे टाइम बहुत स्लो डाउन हो जाता है, मतलब टाइम का फ्लो कंसिस्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो टाइम का फ्लो है, मक्खी के लिए उसी टाइम का फ्लो बहुत ज्यादा है। तो आप बोल सकते हो कि हम तो धरती पर रह रहे हैं और मक्खी ब्लैक होल के पास रह रही है, और इसीलिए हमारे लिए जो 1 दिन है वो मक्खी के लिए 1.5 मिनट है और मे फ्लाई के लिए 3 सेकंड। और हाई फ्रीक्वेंसीज में रहने की वजह से उनके डेटा गैदर करने के टूल्स बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। आपने सुना होगा कि मच्छर की आंखों में कम से कम 100 लेंस होते हैं। जैसे कि हमारी आंख में 1 लेंस होता है, वैसे ही मच्छर की आंख में 100 लेंस होते हैं, लेकिन वो 50-100 लेंस बहुत छोटे साइज के होते हैं, और इस वजह से वो जो डेटा गैदर करते हैं वो बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी डेटा होता है, और उन सब हाई रेजोल्यूशन डेटा को यूज करके वो टाइम की फीलिंग को डायलेट कर देते हैं। So the point we are willing to make is that जैसे ग्रेविटी टाइम को डायलेट कर देती है वैसे बायोकेमिस्ट्री भी टाइम को डायलेट कर देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ग्रेविटी लाइट को बेंड करके टाइम को डायलेट करती है और बायोकेमिस्ट्री हाई रेजोल्यूशन डेटा गैदर करके टाइम को डायलेट करती है। बट एट द एंड ऑफ द डे टाइम डायलेशन तो हो रहा है ना। तो बेसिकली अगर हम 30,000 दिन जी रहे हैं तो हमें 30,000 दिन की जितनी फीलिंग है, मक्खी को उतनी लंबी फीलिंग 30 दिन में ही आ जाएगी, मे फ्लाई को उतनी लंबी फीलिंग 24 घंटे में ही आ जाएगी, क्योंकि वो अलग फ्रीक्वेंसी पे रह रहे हैं। That is the fundamental thing we want to derive using multi-scale methods developed in mathematics.
तो अगर हम ये सोचते हैं कि ह्यूमंस की लाइफ सबसे अच्छी लाइफ है क्योंकि हम लोगों के पास एक सर्वाइवल एज है, इससे ज्यादा गलत कंक्लूजन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हो सकता है मच्छर जिस फ्रीक्वेंसी पे जी रहा है उस फ्रीक्वेंसी पे लाइफ बहुत ज्यादा फुलफिलिंग एनरिचिंग हो, लेकिन क्योंकि हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे रह रहे हैं इसीलिए हम उसे इमेजिन ही नहीं कर सकते। So the point we are willing to make is that nature has got different scales, and just considering ourselves as the best species is probably not the best scientific and philosophical conclusion one could derive.